आज हम लोग देखने वाले हैं कॉलेज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको कॉलेज में जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसको कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है कि किस तरह से भरना है, कैसे भरना है, तो उसको हम लोग आज देख लेंगे कि कैसे आपको भरना है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। उसके बाद फॉर्म को भर कर कॉलेज में आकर जमा करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्रोम पर जाना होगा। क्रोम पर जाने के बाद आपको वेबसाइट का नाम डालना होगा। वेबसाइट क्या है, UMS। वेबसाइट का नाम है UMS AKU बिहार AC.in। इस तरह से इस वेबसाइट का नाम है। जैसे ही ये वेबसाइट को ओपन करिएगा तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। मोबाइल में ये दिखाई देगा क्लिक हियर टू टेक ऑनलाइन एडमिशन। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। मोबाइल से अगर करना होगा तो आप यहाँ से भी क्लिक करके यहाँ से आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करिएगा। और ईमेल आईडी, सबसे पहला काम ईमेल आईडी डालना होगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। या आप कंप्यूटर से ही भर रहे हैं तो आपको ये न्यू एप्लीकेशन दिखाई देगा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और मोबाइल में ये दिखाई देगा, और सब अगर नहीं दिखाई देगा तो ये ज़रूर दिखाई देगा। यहाँ से आप क्लिक करके सीधे वहाँ जा सकते हैं। तो दोनों सेम ही चीज़ है। आप यहाँ से आई रीड द इंस्ट्रक्शंस पे जाकर सबसे पहला काम ईमेल आईडी डालिएगा। जैसे हम एक ईमेल आईडी अपना डाल लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जो भी ईमेल होंगे उस पर क्या होगा, एक OTP चला जाएगा 6 अंक का, उसको यहाँ से आपको भर देना होगा। जैसे ही हम ये OTP को डालें, अब यहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो कोर्स एंड कॉलेज डिटेल है, कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी है, एड्रेस डिटेल है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स है। ये 4 आपको भरना है। सबसे पहला है कोर्स एंड कॉलेज डिटेल। सबसे पहला है एडमिशन ईयर। एडमिशन ईयर कब है, 2024 है। प्रोग्राम टाइप क्या हो जाएगा, UG है। हम लोग का BEd जो है वो UG में आता है। प्रोग्राम में आप यहाँ पर क्या होंगे, BEd लिखेंगे। जैसे ही हम BEd लिखेंगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd आ जाएगा। उसके बाद कोर्स पूछेगा तो कोर्स में डिफ़ॉल्ट रहने देना है। कॉलेज का नाम यहाँ से करना है, या 505 भी डालिएगा कॉलेज कोड तो आ जाएगा महारानी देवी BEd कॉलेज, या नाम भी डालिएगा तो ये महारानी देवी BEd कॉलेज आ जाएगा। अब यहाँ से माइग्रेशन का डिटेल भरना है। अगर आपके मोबाइल में माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन का फोटो भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माइग्रेशन को अपलोड भी करना है। तो आपके पास माइग्रेशन होना अनिवार्य है। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। आपके मोबाइल पर हम ये क्या करेंगे, आपको माइग्रेशन का फोटो भेज देंगे ताकि आप इसको अपलोड कर सकें। सबसे पहले पूछ रहा है, यस आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ AKU। क्या आप AKU के साथ रजिस्टर्ड हैं? कब, यानी कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं, क्या ग्रेजुएशन या PG किए हैं, क्या वो आप AKU के साथ किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो किसी और यूनिवर्सिटी से है तो नो करके आप यहाँ पर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, यानी कि जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको भरेंगे। जो भी आप जिस भी कॉलेज से किए होंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आप होंगे, उसका जो भी होगा वो आप यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही देखिए बहुत सारा भर दिए तो लिख रहा है प्लीज इंटर नॉट मोर देन 15 कैरेक्टर, यानी कि 15 कैरेक्टर से ज़्यादा ये नहीं लेगा। उसके बाद हमको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और नीचे लिखा है प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट इन PDF, इमेज, PNG, JPG, यानी आप PDF भी अपलोड कर सकते हैं, PNG, JPG भी। और ये कितना MB का होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई PDF अपलोड कर देते हैं। जैसे हम एक अपलोड यहाँ पर किए PDF, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही एक PDF अपलोड किए, यहाँ पर लिख दिया, उस PDF का नाम लिख दिया, और यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट को देख भी सकते हैं कि मेरा माइग्रेशन सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद आपको माइग्रेशन डेट लिखना है। सबसे पहले डेट, मंथ, ईयर। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, डेट को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका होगा डेट, वो डेट को भर लेंगे, उस पर होगा। लेटरल एंट्री को नो रखेंगे। उसके बाद पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में एकेडमिक सेशन बस एक ही आ रहा है 24-25, तो इसी को भर देंगे। कॉलेज का रोल नंबर क्या है, जैसे किसी का कुछ होगा 24 से शुरू होगा, तो हम यहाँ से जैसे 2401 या 24010 जो भी होगा, जैसे 2410
इस तरह से होगा। जैसे हम 24/10 लिख दिए, स्टूडेंट का नाम क्या है, जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं, फादर्स नेम क्या है, तो आप यहाँ से फिर फादर्स के नेम का लिख भरेंगे, उसके बाद मदर का नाम भरेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप यहाँ से भर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी भरना है। इसके बाद आपको एबीसी आईडी कंपलसरी है। जिसके पास एबीसी आईडी नहीं होगा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर आपका जो भी कॉलेज में नाम लिखा है वो समझिए कि आपका एडमिशन कैंसिल ही है। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो आपका कोई फॉर्म ही नहीं भराएगा, आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो आपके पास एबीसी आईडी भी होना अनिवार्य है। 12 अंक का एबीसी आईडी होता है। बनता कहाँ से है, डिजी लॉकर से बनता है, या इसका एबीसी आईडी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से बना सकते हैं। तो आपके पास एबीसी आईडी होना जरूरी है। 12 अंक का होता है एबीसी आईडी। आपको 12 अंक यहाँ से एबीसी आईडी देखिए, जैसे ही किए प्लीज इंटर नो मोर देन 12 कैरेक्टर से ज्यादा ये होता ही नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 12 अंक का ही एबीसी आईडी भरे। उसके बाद मोबाइल नंबर भरिएगा, मोबाइल नंबर भरिएगा। उसके बाद ये ईमेल ऑटोमेटिक ले लेगा आपका। उसके बाद आधार नंबर, आपका आधार नंबर भी 12 अंक का ही होता है। आधार नंबर हो गया। जेंडर क्या है आपका, जेंडर भर दीजिएगा। रिलीजन, रिलीजन क्या है, रिलीजन क्या है आपको, नेशनलिटी क्या है, ये सब आप खुद से भर सकेंगे। अर्बन रूरल किस क्षेत्र से आते हैं आप उसको भर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसको भी भर दीजिएगा अगर होगा तो। ये ऐसे कंपलसरी नहीं है, कुछ भी अगर होगा तो आप यहाँ से उसको भर दीजिएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आइएगा, तो जैसे ही क्या कर रहा है, आधार अपलोड करना है। प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ इमेज ओनली, यानी पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं। 2 MB से नीचे का होना चाहिए, और ये सब अनिवार्य है। नहीं भरिएगा तो आपको नहीं अपलोड होगा। हम यहाँ से एक पीडीएफ अपलोड कर दिए। प्रोफाइल पिक्चर में क्या कर रहा है कि प्रोफाइल पिक्चर आपको 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पीडीएफ नहीं कर रहा है। पीएनजी और जेपीजी, यही 2 फॉर्मेट में आपको भरना होगा, पीएनजी और जेपीजी। जैसे हम कोई एक फोटो है उसको अपलोड कर दिए, और उसका MB आप देख लीजिएगा कि 1 MB से कम होना चाहिए। उसी के बाद आपको 1 MB में ही सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आप सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। व्यू डॉक्यूमेंट पे जाइएगा तो वो दिखाई भी देगा कि हाँ ये मेरा डॉक्यूमेंट है। इसी तरह आपको अब इसके बाद एप्लीकेशन लॉगिन इंफॉर्मेशन, जैसे ही इतना भरिएगा, एक एप्लीकेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड आपको बनाना होगा। आगे चलकर इस वेबसाइट पर आप अपना लॉगिन करके अपना एग्जाम से रिलेटेड सभी चीज़ों को देख सकते हैं, और साथ ही आप अपना यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हैं। यानी कि सारा डाटा आपको भी दिखाई देगा, और आप खुद से भी घर से बैठे बैठे भी आप सभी चीज़ों को कर पाएंगे, भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल और सब स्मॉल, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इस तरह से हम एक बना लिए मेरा, और यूजर नेम क्या हो जाएगा, जो प्रशांत राय लिखा हुआ है, यानी जो ईमेल है मेरा वही मेरा यूजर नेम हो जाएगा। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करिएगा दूसरे पे आ जाइएगा, कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी पर चले जाइएगा। अब इसमें आपको भरना होगा, जो भी पूछ रहा है उसको भरना होगा। डिफरेंटली एबल टाइप, अगर डिफरेंटली एबल टाइप होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। माइनॉरिटी से होंगे तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ से आपको कैटेगरी पूछ रहा है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, SC ST OBC। हाँ, SC ST अगर होंगे, SC ST जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको भी आपको जमा करना होगा कॉलेज में। और यहाँ भी आप जैसे ही SC पकड़ेंगे तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा आपको। 2 MB से नीचे का PDF या इमेज कर सकते हैं, नहीं तो जनरल, EWS ये लोग को, BC EBC इन लोगों को कुछ भी नहीं अपलोड करना है। जैसे हम यहाँ से जनरल भर देते हैं तो यहाँ से देखिए हट गया, कुछ भी आपको नहीं भरना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो एड्रेस डिटेल पूछेगा। अब यहाँ से आपको आपका एड्रेस क्या है, जैसे यहाँ पर एड्रेस लिखा है फिर विलेज लिखा है, तो जो गांव का नाम है वही भर देंगे। एड्रेस में जो गांव होगा बस उसका नाम लिखिएगा, फिर यहाँ भी नाम लिख दीजिएगा। स्टेट क्या है तो बिहार है, डिस्ट्रिक्ट क्या है तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको यहाँ से भर दीजिएगा। ब्लॉक कौन सा है, यहाँ से ब्लॉक पूछेगा तो यहाँ ब्लॉक भर देंगे। पिन कोड क्या है तो यहाँ से पिन कोड भी भर दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है तो पोस्ट ऑफिस भी आप भर दीजिएगा। यहाँ से पुलिस स्टेशन क्या है तो पुलिस स्टेशन जो भी होगा आप ये सब खुद से भर दीजिएगा। सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो क्लिक कर देंगे तो सारा भर जाएगा, या अलग होगा तो उसको अलग भर के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आप आ जाइएगा प्रीवियस एजुकेशन डिटेल्स पर। अब यहाँ पर 10th और इक्विवेलेंट एजुकेशन डिटेल पर आ जाइएगा। किस बोर्ड से आप 10th किए हैं वो भरिएगा, किस साल आप पास किए हैं वो भरिएगा, कितना परसेंटेज है वो भरिएगा। जैसे मेरा 80 है तो 80 के बाद .00 इस तरह से भर देंगे। पॉइंट के बाद 00 लगाइएगा, या पॉइंट के बाद जो भी अंक आपका रहा होगा 04, 010, 0 कुछ भी होगा तो 2 अंक यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 अंक आपको देना होगा। उसके बाद मार्कशीट सीरियल नंबर, जो भी मार्कशीट का सीरियल नंबर होगा आप उसको भर देंगे। अब उसके बाद उस 10th के मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है, और बोल रहा है प्लीज अपलोड द इमेज PNG JPG और 1 MB से कम का होना चाहिए। तो आप फोटो को अपलोड कर दीजिएगा जो कि 1 MB से कम हो। जैसे हम इसी को अपलोड कर देते हैं, ये मेरा 1 MB से कम है। हाँ, यहाँ पर अगर CBSE बोर्ड से होंगे तो उनका जो बड़ा वाला मार्कशीट होता है, हो सकता है उसको स्कैन करने में दिक्कत हो, 2 पेज में चला जाए, तब आप यहाँ पर PDF में ही अपलोड कर दीजिएगा। नहीं तो अगर PNG JPG बोल रहा है तो आप उसको फोटो के रूप में ही अपलोड करिएगा। फोटो खींच लीजिएगा या स्कैन करवा लीजिएगा। जैसे ही आपको करना है, फोटो क्लियर आना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से आना चाहिए, और यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद 12th में भी आपको भरना होगा, जो भी बोर्ड से होंगे, जो भी ईयर में आप पास हुए होंगे, जितना भी आपका परसेंटेज होगा, जो भी आपका मार्कशीट सीरियल नंबर होगा, और यहाँ से फिर वही काम आपको उस 12th के मार्कशीट को अपलोड करना है। फिर आपको UG का डिटेल भरना होगा, यानी कि आप ग्रेजुएशन का डिटेल भरेंगे, किस बोर्ड से किए हैं, किस साल पास हुए हैं, कितना आपका परसेंटेज है। मार्कशीट सीरियल नंबर यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो भी आपका मार्कशीट का फोटो रहेगा उसको आपको यहाँ से अपलोड कर देंगे। फोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। और PG का भी डिटेल अगर होगा तो PG का भी डिटेल भर देंगे, नहीं होगा तो नहीं भी भरिएगा, फिर भी आपको यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। ये PG का डिटेल कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप PG किए हुए होंगे तो इसको भी भर दीजिएगा। और इसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका फॉर्म भरकर आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, एडमिशन, ये सब आपको दिखाई देगा कि आप क्या भरे हैं, हम क्या भरे हुए हैं। ये एक फोटो लगा दिए हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी दिखाई दे देगा। माइग्रेशन का डिटेल दिखाई दे देगा। देखिए वहाँ पर लिखा था माइग्रेशन प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर लिख रहा है। इससे घबराना नहीं है, वहाँ जो लिखा है वही भरिएगा, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा। इसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं, दिखा रहा है। पर्सनल डिटेल दिखा रहा है, उसके बाद एड्रेस दिखा रहा है। इसके बाद आपको प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में इस तरह से 10th और 12th दिखा रहा है, ग्रेजुएशन नहीं दिखा रहा है। तो इससे भी नहीं घबराना है, इसमें अभी कुछ दिक्कत है, अपना वो सुधारेगा लोग, लेकिन इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 4 अप्रैल है। और 4 अप्रैल तक नहीं भर कर दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाएगा, फिर आपका एडमिशन समझिए कि कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म को भर देना होगा। और जहां भी आप फॉर्म में गलती हो जाए, मान लीजिए कहीं आप गलती कर दिए हैं, सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो बोल रहा है थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, डाउनलोड एंड प्रिंट पर क्लिक करिएगा तो आपका ये एप्लीकेशन आ जाएगा। और इसमें मिला लीजिएगा कि आपका इसमें सारा चीज आपका सही सही आएगा। यहाँ पर मिला लीजिएगा, कहीं गलती होगा तो आप कॉलेज में आकर अपना सुधरवा लीजिएगा, नहीं तो फिर वो
दिक्कत होगा। तो जहाँ भी गलती होगा कॉलेज को इन्फॉर्म करना है और उसके बाद अपना जहाँ भी गलती किए होंगे वो सुधार लेना है। इसमें यहाँ पर आपको सारा चीज़ आपको दिखाई देगा, पर्सनल डिटेल क्या भरे हुए हैं, कास्ट कैटेगरी क्या भरे हैं, करेंट एड्रेस क्या भरे हैं, परमानेंट एड्रेस क्या भरे हैं, उसके बाद आप जो एजुकेशनल डिटेल था वो क्या भरे हैं। यहाँ पर लिखा है SSLC डिटेल्स, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 10th का जो भी डिटेल है वो है, आप किस बोर्ड से किए, किस साल पास हुए। यहाँ पर 12th का दिखा रहा है, यहाँ पर ग्रेजुएशन का दिखा रहा है। वहाँ पर आपको प्रीव्यू में नहीं दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आपको कहीं भी इस फॉर्म में गलती हो जाए तो आपको कॉलेज को इन्फॉर्म करना है, नहीं तो बाद में आपको सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी में जाना होगा। फिर कॉलेज से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इस तरह से ये फॉर्म आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और इसको आप इस जो ये डाउनलोड करिएगा इसका प्रिंट ले लीजिएगा। इसके साथ अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट का फोटोकॉपी अभी तक कॉलेज में नहीं जमा किए होंगे तो इसको जमा कर देंगे। हाँ, अगर कोई अभी तक माइग्रेशन नहीं जमा किए हैं तो वो भी माइग्रेशन ओरिजिनल माइग्रेशन जमा कर देंगे, नहीं तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 4 अप्रैल के बाद किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, फिर आपका कॉलेज में एडमिशन लेना बेकार हो जाएगा। तो आप इसको सीरियस लेंगे, इसको फॉर्म को भर देंगे और 4 अप्रैल तक इसको लाकर जमा करेंगे और अलॉटमेंट लेटर का फोटोकॉपी भी जमा करेंगे अगर आपके पास होगा तो ये इस तरह से आप फॉर्म को भर देंगे। और फॉर्म भरने के बाद कॉलेज में जब आएंगे तो वहाँ पर एक आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा, उस पर साइन करना होगा, तभी आपका फाइनल आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे और वही आपको यूनिवर्सिटी में फिर जमा भी होगा। फिर वेबसाइट पर कॉलेज लॉगिन से हम लोग वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन इस पर भी आपको दिखाई देगा, इस वेबसाइट पर भी आ जाएगा। यानी कि इस वेबसाइट पर जो जो चीज़ें थी आप एक बार ध्यान से फिर इस वीडियो को देखिएगा और ठीक से भरिएगा और जहाँ भी दिक्कत होगा हमसे कांटेक्ट करिएगा।